हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे पास्ट फ्यू डेज वर्सेस कमिंग फ्यू डेज, मतलब पिछले कुछ दिन और आने वाले कुछ दिन आपके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होगी, प्लस जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। सो ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे, ये आपके उसी वक्त का मैसेज होगा, बिकॉज इट इज़ टाइमलेस। प्लस ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, किसी की ज़ोडिएक साइन निकल के नहीं आई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग है। ऑल्दो मैं बता दूंगी किसका किसका ज़ोडिएक साइन, कौन सा ज़ोडिएक साइन निकल के आया है, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। प्लस जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो जनरल रीडिंग को जनरल हिसाब से ही लीजिएगा। किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है तो आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, आई नो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, आपकी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि जितने भी रीडिंग्स होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी होगी, टैरो हो गया, तो सारे रीडिंग सबके लिए नहीं होते, क्योंकि ये जनरल बेस्ड पे प्रेडिक्शंस बनाए जाते हैं। तो मैं अपने तरफ से ये कोशिश रखूंगी कि आपको कैसे पता चले ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। उसके लिए मैं पहले आपकी करंट एनर्जीज को निकालूंगी, और ये मैं इसलिए भी करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सब लोग प्राइवेट रीडिंग बाय नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उन लोगों को भी एक प्रकार से प्राइवेट रीडिंग ही मिल जाती है। सो आई होप आपको समझ आ गया। इस रीडिंग का टॉपिक ये है पिछले कुछ दिन और आने वाले अगले कुछ दिन आपके पार्टनर के करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या थी लास्ट कुछ दिन, और आने वाले कुछ दिनों में उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या रहने वाली है, उसे हम चेक करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हो वही लोग देखो। आप दोनों के दोनों किसी और जगह मैरिड हो सकते हो, अलग अलग स्पाउसेस के साथ, या दोनों में से एक एटलीस्ट मैरिड हो और एक सिंगल हो सकता है। आप दोनों के दोनों डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोड हो सकते हो, या दोनों में से एक जन कोई एक हो सकता है। सो रीडिंग को शुरू करने के पहले आप चाहो तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो रीडिंग को शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल ने 10,000 व्यूअर्स कंप्लीट कर लिए, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स बोल रही हूँ, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जब मैं इस चैनल को क्रिएट कर रही थी आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं कितनी कंसिस्टेंट रहूँगी और कब तक मैं रीडिंग करूँगी। और जब से मैंने ना अपने लाइफ में जब मैं प्राइवेट रीडिंग्स करती थी, अब चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, बाद में आगे कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी से अच्छा है आप स्किप कर दो, ओके। सो मैं बस आप लोगों को, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, तो इसीलिए मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड फीलिंग ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग कर रही थी, सो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, इसका रीज़न ये है, जब मैंने चैनल नहीं खोला था उसके पहले, जब मैं प्राइवेट रीडिंग्स वगैरह करती थी, उस समय ज़्यादातर केसेस मैंने देखे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के ही कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर केसेस ऐसे आते थे जो ब्रोकन हार्ट्स के हैं, जिनको या तो प्यार में धोखा मिला या शादी टूट गई वगैरह वगैरह, जो तकलीफदायक स्थिति से गुजर के फिर ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने जब सोचा चैनल के बारे में, आई रियलाइज्ड, मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा, इंडियन टैरो रीडर्स को, वो लोग इन अ वे लव रीडिंग करते हैं, सभी लोग लव रीडिंग करते हैं, बहुत सारे, आजकल तो इतने चैनल्स हो गए कि पूछो ही मत। लेकिन इस टॉपिक को कोई कवर नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोग इस टॉपिक पे जजमेंटल हो जाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स आने लग जाते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं, प्लस फैमिली है, समाज है, तो लोग खुल के इसको एक्सेप्ट नहीं करते। भले ही प्राइवेट रीडिंग ले लेते हैं लोगों की, ऑफकोर्स लेते ही होंगे, लेकिन खुल के इसके बारे में यूट्यूब पे आई थिंक मेरा पहला ही चैनल है जिसने इस टॉपिक को कवर किया। तो जब मैं शुरू में एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग करने लगी थी, तो मुझे बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आते थे
अभी भी आते हैं, कुछ लोग तो आके ऐसे भी बोलने लग जाते हो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ना लोगों को एक जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से भी तो रेगुलर गाइडेंस मिलनी चाहिए, जैसे दूसरे अफेयर्स के लिए लोगों ने इतने इतने चैलेंज बना के रखे थे। तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस फिर भी हो रही थी, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो लोगों की बातें कभी कभी हो जाती है, बुरी लग जाती है, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की एंड ही ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड कि आप एक हीलर हो, तू एक हीलर है, तुझे जजमेंटल होके या लोगों की परवाह ना करके तुझे इस चीज़ में करना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। और यूट्यूब पे इंडियन चैनल्स में तो बेसिकली मैंने अभी तक मेरे चैनल के अलावा देखा भी नहीं है। तो तब मैं थोड़ी सी और भी कॉन्शियस हो रही थी कि शायद मुझे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिले या मेरे चैनल को उतना व्यू नहीं मिले, जो कि अल्टीमेट हो भी रहा था, हो भी रहा है इनफैक्ट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। और लव रीडिंग क्या है, तो उसमें सारे ही टॉपिक्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं, मैरिड वालों की या अफेयर वालों की या इंगेज वगैरह, सब के आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो इसको देखते हैं, इसी के कारण शायद मेरे चैनल को इतना टाइम लग गया 10K तक अचीव करने में। लेकिन मैंने और मेरी फैमिली में ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम है एक हीलर का, तुम हीलिंग प्रोवाइड करो, एंड स्पेसिफिकली उन लोगों को हु आर इन अ डेस्परेट नीड, जो ज़्यादा इस चीज़, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक दो चीज़ें नहीं आई एम सॉरी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, हाथ जोड़ के थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ जितनी मैंने मेहनत की है, आप लोगों का सहयोग मिला है, आप लोगों का इतना प्यार मिला है। इनफैक्ट अगर मेरी कभी किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाती है, आप लोग इतने कंसर्न दिखाते हो, मुझे अब लगने लग गया कि यू गाइज आर अ काइंड ऑफ फैमिली टू मी। आप मेरे लिए एक परिवार का हिस्सा जैसे बन चुके हो। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ, एंड आई ऑलवेज से थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अब रीडिंग को हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ताकि आप लोग मुझे ये ना कहो कि 7 मिनट तक मैंने आपको बोर किया, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप चाहो तो इंट्रो को स्किप करके सीधे रीडिंग तक पहुंच सकते हो। ओके, सो आई थिंक आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा तो शुरू में ही चाहो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है यार, जिंदगी है, सब खुश रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने के लिए आपने क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है, जैसे मैं रोज़ कहती हूँ, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हो उनको भी कह दे रही हूँ। मैं अब करने वाली हूँ शफलिंग स्टार्ट। आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, जिनके लिए इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, आप उनको अच्छे से इमेजिन करो, बार बार उनका नाम लेते रहो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। नाम लो, इमेजिनेशन में लाने की कोशिश करो, बुरी यादों को याद मत करना, कोशिश करना कि अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को याद करने की, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को निकालती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। मैं एक थर्ड डेक का इस्तेमाल करके मैं आपके इसको निकालती हूँ, आपकी एनर्जीज को, करंट एनर्जीज को निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए। चलो मैं अब शफलिंग शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ अपने पार्टनर को इमेजिन करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, पार्टनर को। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। बाबा जी प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर इंसान के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर हैं, उनके लिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज बताएं। Current energies of my viewers for their extramarital partner. Lovers.
क्या बोलूं मैं, 2 of cups, 4 of pentacles, 3 of wands, king of pentacles, 5 of swords, 2 of swords, hermit and 4 of wands. 2 of pentacles. ओके, सो मुझे आप लोगों के, मेरे व्यूअर्स के जो मुझे साइंस मिल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रांगली, वर्गो है, जेमिनाई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, मतलब ऑल साइंस ही आ गए हैं. ओके, सो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, वह एक सेकेंड ना, आप लोगों के बीच पास्ट में यूनियन हुए थे या आप इन यूनियन को चाहते हो अपने लाइफ में या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दिल से चाहते हो ये व्यक्ति आपके पास आ जाए या सारी चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक हो जाए, सुलह हो जाए, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाए. आप बेसिकली इनके साथ यूनियन चाहते हो क्योंकि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है. आप में से बहुत लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, उसके बारे में जानते हो. जो लोग नहीं जानते वो लोग अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आपको आ रही है, आपके इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा ऐसे कह रही है आपको कि ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है. बेसिकली आप यूनियन चाहते हो. अब आप में से कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में, या रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, रीसेंट पास्ट में आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी या कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे या कोई मनमुटाव, कोई खटपट हो गई थी. उसके कारण भी आप चाह रहे हो कि ये व्यक्ति और आप फिर से एक हो जाओ, आप दोनों के बीच सुलह हो जाए. यहाँ पे कोई तो एक खामोश हो गया. यूनियन हुआ था या आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे. 2 सिनेरियोज है, दोनों सिनेरियो आपको बता दिया मैंने. हाउ इट्स रेजनेट्स विथ यू, आपको उस हिसाब से ही मैसेज लेना है. ज़रूरी नहीं है सबका यूनियन हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली हुआ है और कुछ लोग यूनियन चाहते हो. आपके पार्टनर आपसे खामोश है या आप उनसे एकदम खामोश हो. बातचीत बंद हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, एक उदासी है, अकेलापन है, कभी कभी आपको रोने का भी मन करता होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको याद आने लगती होगी. यहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हो. आप अपने इमोशंस को इनके ऊपर जागरूक नहीं करना चाहते हो. आपको ऐसा आपकी करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप दबा रहे हो. आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर से कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति दोनों में से कुछ भी आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं. इसी के कारण आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो. इनफैक्ट कंफ्यूजन इस बात की भी हो सकती है कि आपको खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, खुद से अप्रोच करना चाहिए. कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है. अब आप में से कुछ के पार्टनर अगर सिंगल है तो वो कहीं पे शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं. और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है वो अपने मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं फोकस्ड हो रहे हैं, या कोई स्टोरी, कोई डीपी, कोई घूमने फिरने के कोई प्लानिंग्स, कुछ ना कुछ हो सकता है. स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन हो सकता है कि कुछ आपको पता चला जिसके कारण भी आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए कभी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा और हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाएगा. हालांकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, आपको भी पता है. कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान है. हो सकता है आप इनके बॉस हो या वो आपके बॉस है, या आपके इन्वेस्टर है, या आपका कोई वर्क फील्ड का लेना देना है, या वर्क के पर्पस से कहीं पे मिले थे. कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, स्पेसिफिक है लेकिन बता दे रही हूँ जो मैसेजेस है. साथ ही साथ आप एरीज भी हो सकते हो एंड एरीजली सजिटेरियस भी हो सकते हो. एंड जो भी है ये व्यक्ति मैरिड है या मैरिड शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, अगर सिंगल है तो इनके घर के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये शादी कर ले. और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करती हूँ क्योंकि देखो एक कार्ड्स में 1000 मैसेजेस निकल के आते हैं. ठीक है, जितने मैसेजेस मुझे अभी चैनल हो रहे थे मैंने आपको बता दिया. अब देखते हैं आपके पार्टनर की पास्ट फ्यू डेज की फीलिंग्स, पिछले कुछ दिनों की फीलिंग्स पहले वो चेक करते हैं करंट फीलिंग्स क्या थी, और उसके बाद चेक करेंगे आने वाले कुछ दिनों की फीलिंग्स, नियर फ्यूचर में ये क्या फील करने वाले हैं. ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, इमेजिन करो, नाम लो. डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें. मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त. मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं,
मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, जिनको अभी इमेजिन कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनके बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आ पहुँचे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, पास्ट फ्यू डेज की फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। रीसेंट पास्ट में इनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थी, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की रीसेंट पास्ट की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सो जो भी आएगा मैं सच सच बताऊंगी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, Knight of Wands, 2 of Pentacles, 4 of Swords, 2 of Swords, Page of Swords। यार कितने swords आ रहे, हुआ क्या आप लोगों में। Magician, Chariot, Emperor। ओ हद से ज्यादा इगोइस्टिक पर्सनालिटी को चुन लिया आपने। 5 of Wands, इसलिए Page of Wands, 8 of Wands, ओके। Ace of Swords। सबसे पहले तो जो साइंस मुझे आपके पार्टनर के अभी तक मिल रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एरीज लियो सजिटेरियस है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई है, एंड और क्या है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ये सारे साइंस मुझे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है कुछ लोगों के लिए। अभी तक ये साइंस मिले हैं, अब आगे देखेंगे और कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो कहा गया हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड। सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के बीच लड़ाई हुए है रीसेंट पास्ट में। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मनमुटाव, कोई खटपट, कुछ ना कुछ हुआ है। जिन लोगों की बात हुई थी, जिन लोगों के बीच यूनियन हुआ था, उनके लिए कह रही हूँ। आप लोगों का यूनियन भी हुआ, प्लस लड़ाई झगड़े करके सब कुछ खराब भी कर लिया, ठीक है। और जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ, उनके केस में मैंने ना कुछ 2-3 दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके जिन लोगों की यूनियन नहीं हुए या जिन लोगों की बातचीत शुरू नहीं हुई, उनके केस में कह रही हूँ, जिनका अभी भी फुल्ली नो कांटेक्ट चल रहा है, उनके केस में कह रही हूँ, आपके पार्टनर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या घर में कोई कॉलेज को फेस कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ उनके केस में, जिसके कारण इनका दिमाग बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो जा रहा है। और जिनका यूनियन हुआ या जिनको यूनियन नहीं हुआ लेकिन कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ, उनके पार्टनर अब सोचने, पास्ट कुछ दिनों से, रीसेंट पास्ट में ये सोचने लगे कि यार मैंने सही किया इससे कनेक्ट करके या मैंने सही नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको आपको अप्रोच ही नहीं करना चाहिए था। जो चैप्टर्स क्लोज हो गए थे तो उसको क्लोज ही रखना चाहिए था, उसको फिर से वो रीओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए। और होने के बाद आप दोनों के बीच जो खटपट हुए, मतलब जिन जिन लोगों ने कांटेक्ट में जो लोग आए थे, उनके पार्टनर के केस में कह रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको शायद आपसे अप्रोच करना ही नहीं चाहिए था, आप अप्रोच करके गलती हो गई, ऐसी वाली फीलिंग्स उनको आ रही है। और जिन लोगों के पार्टनर ने बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया, कोई आपसे बातचीत नहीं हुई, उनके केस में देखो, मैं अच्छे से सब कुछ एलैबोरेट कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ताकि आप 100 मैसेजेस कन्फ्यूजन वाले कमेंट बॉक्स में मत लिखना, ठीक है। अब जिन जिन लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा, या तो ये अगर ड्रिंक या स्मोक वगैरह या नॉनवेज वगैरह खाते वाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनकी बढ़ चुकी है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए, देखियो यहाँ पे सोर्ट्स, यहाँ पे सोर्ट्स, हर जगह सोर्ट्स के कार्ड। सोर्ट्स क्या बताता है टैरो में? थिंकिंग को बताता है, सोच को बताता है। तो इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जिनके केस में आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है रीसेंट पास्ट में, उनके पार्टनर के लिए कह रही हूँ कि ये आपके तरफ एक एडिक्शन को फील कर रहे हैं, ये आपके तरफ तुरंत ही वापस आना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जी है। हालांकि कन्फ्यूजन बहुत है दिमाग में, इंडिसाइसिव नेचर है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से आप बहुत ही बच्चों वाली एनर्जी में रहते हो। आपके लिए इमोशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, प्लस आप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो। आपको समझ पाना, आप कब क्या कर दो,
आपको खुद को भी नहीं पता, ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हुई थी, फिर लड़ाई झगड़े हुए, उनके पार्टनर के लिए कह रही हूँ कि अगेन आपके पार्टनर भी सेम ही सोच रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड है कि आपसे फिर से बात करनी चाहिए या आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगेन यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर्स। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, एकांत में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जगलिंग स्टेज पे है। इनके लाइफ में या तो ये कहीं और मैरिड है या इनके लाइफ में और कुछ ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है। अगर मैरिड नहीं है तो जगलिंग फेज में है। ऑफिस में भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या कोई प्रॉब्लम, या घर पे किसी की तबीयत खराब, या कुछ पैसे ज़्यादा खर्च हो जाना, कोई पैसों की दिक्कत, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। पैसे इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे, रिटर्न कहाँ से आएगा, मतलब पैसों को लेके सोच विचार भी बहुत है रिसेंट पास्ट में। और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मैं कह रही हूँ, जिनकी बातचीत शुरू हुई थी, फिर लड़ाई झगड़े हो गए, उन लोगों के केस में आपके पार्टनर फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी फिलहाल आपको स्टॉप कर रहे हैं। और जिन लोगों की रीसेंट पास्ट में कोई बातचीत नहीं हुई, उनके केस में कह रही हूँ कि आपके पार्टनर रीसेंट पास्ट, मतलब लास्ट 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वही प्यार भरी हैप्पी लवी डवी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर का बच्चा फिर से जाग उठा है। दोनों के केस में ये है। अगर आप लोग कांटेक्ट में आके फिर नो कांटेक्ट में या लड़ाई झगड़े करके बैठे, तब भी आपके पार्टनर सुलह करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और इनकी फीलिंग्स में है। और जिनके पार्टनर ने कोई कांटेक्ट नहीं किया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपके पार्टनर आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और वही लवी डवी एनर्जी फिर से फील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर या तो ट्रैवल कर रहे हो या कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग का कोई प्लान दिमाग में चल रहा है, या आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, या आपके दिमाग में कोई ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है। अब आप लोगों में मुझे या तो यह आपके इन्वेस्टर है, या आपके बॉस है, या ये नेवी में है, आर्मी में है, एविएशन में है, होटल इंडस्ट्री में है, नर्सेस है, टीचर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के केस में कह रही हूँ, आप दोनों का वर्क फील्ड का कोई लेना देना हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, या आपके सुपीरियर हो सकते हैं, कोई मैनेजर, कोई बॉस वगैरह कुछ हो सकते हैं, या नेवी, आर्मी, होटल, रेस्टोरेंट्स एंड फूड बिजनेस में, या नर्सेस, डॉक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे कुछ सेक्टर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। या आप या आपके पार्टनर बिलोंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बताती हूँ, ताकि आप कनेक्ट और ज़्यादा कर पाओ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ सारी चीज़ों को ठीक करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली आपको शादी का प्रपोज करना चाहते हैं। अगर तो आप लोग विडोड या सिंगल सेपरेटेड वगैरह हो, तो आप में से कोई एक, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको शादी के लिए अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम और हर यू आर द परफेक्ट मटेरियल। और जिन लोगों के पार्टनर सिंगल है, उनके या तो घर परिवार में किसी की शादी की बात चल रही है, या आपके पार्टनर की ही शादी की बात चल रही है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, स्लीपलेस नाइट्स है, पास्ट कुछ दिनों से ढंग से सो भी नहीं पाए, और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी मानते हैं। आपको ऐसा मानते हैं कि आपके साथ शादी हो जाए तो इनका घर परिवार बहुत अच्छे से आप संभालोगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल होगी, और आपको काफ़ी इंटेलिजेंट भी मानने लग गए हैं। इनके दिल में आपके लिए काइंड ऑफ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये रीसेंट पास्ट रहा आपके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स। अब अपकमिंग डेज में देखते हैं, अगले कुछ दिनों में इनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। डिवाइन अब मुझे बताएं, आने वाले कुछ दिन 2-3 दिन तक इनके पार्टनर के, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इस व्यक्ति के आने वाले कमिंग फ्यू डेज 2 to 3 डेज इनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, उनके फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं आने वाले 2-3 दिन, आने वाले कुछ दिन।
उनके ट्रू फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए कमिंग 2 to 3 डेज, आने वाले कुछ दिन उनके ट्रू फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले 2 to 3 डेज क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कुछ दिनों से ऑलमोस्ट मैंने रोज देखा है, ऑलमोस्ट। नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, 8 of swords, again magician, 2 of cups, chariot, star. Wow, very nice. Okay, सो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे एक्यूरियस दिख रहा है, अब एरीज दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है, टॉरस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, और इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइंस आ गए। सो आने वाले कुछ दिन 2 to 3 डेज आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके लिए। एक सेकेंड, कार्ड्स को मैं अपने हिसाब से बिछाना पसंद करती हूँ, इसमें प्लीज़ आप लोग मुझे मत ज्ञान देने आना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे से पता है मेरा काम, ठीक है। मैं अपने हिसाब से एनर्जी को स्प्रेड करना पसंद करती हूँ। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा आने वाले कुछ दिन कि आपको सच्चाई बता देनी चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक को फील करेंगे, आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है बहुत बुरी तरह से। इनके फैमिली की तरफ से कोई ना कोई इनको बिट्रेयल मिलेगा या कुछ अच्छे लेवल का धोखा हो सकता है, इनके कोई सिबलिंग्स, इनके कोई फैमिली मेंबर, या इनफैक्ट इनकी वाइफ या हस्बैंड, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिनकी उम्मीद आपके पार्टनर ने नहीं की थी, वो चीज़ इनके लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। या माँ बाप के साथ कोई लड़ाई झगड़े हो गए, बीवी बच्चों के साथ कोई लड़ाई झगड़े हो गए, या पति के साथ कोई हो गया कुछ, फॉर नो रीज़न, आउट ऑफ द ब्लू कोई लड़ाई झगड़े ऐसे बन गए जिसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा, अगर तो ये मैरिड है और अगर ये सिंगल है तब भी, इसलिए मैंने दो पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, फैमिली की तरफ से या हस्बैंड वाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, माता पिता, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका दिल टूटने वाला है, इनको बहुत बुरी तरह से पेन मिलेगा, इनका हार्ट बहुत बुरी तरह से शैटर्ड होगा और इनको ऐसा लगेगा कि ये अपने लाइफ में कार्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि इनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए ये फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ा, दिल दुखाया, जिसने इसकी हमेशा मदद की या साथ खड़ा रहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में श्योरली चल रहे हैं। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब बैंकरप्सी नहीं होता है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें बहुत स्लो हो गई, पैसे ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं, रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, इधर सैलरी नहीं आई उधर निकल गई, या कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में या कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो कुछ काम नहीं आ रहा है अच्छे से, और साथ ही साथ इनके बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ये हो सकता है अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस या बच्चों के लिए जिम्मेदारी है, या कुछ लोगों के केस में ये माता पिता, घर परिवार की सबकी जिम्मेदारी उठा के ही चल रहे हैं, अकेले ही बोझ उठा के चल रहे हैं, और इधर इनको इस बोझ उठाने के कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए वो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। या आने वाले कुछ दिन, मतलब 10 बोल रही हूँ, 2 to 3 डेज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि यार सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, इससे अच्छा तो पुरानी ज़िंदगी थी, मैं उसके साथ था या उसके साथ थी तो एटलीस्ट कोई तो मुझे समझने वाला एक इंसान था, वो इंसान अभी नहीं है मेरे लाइफ में। तो ये आपके साथ जब हर जगह से ठोकरे और प्रॉब्लम, कलेश देखेंगे, उसके बाद आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे फिर से। जिन लोगों के ऑलरेडी लड़ाई झगड़े हो गए, आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपको कम्युनिकेशन फिर से मिल सकता है, या इनकी तरफ से कोई जेस्चर हो सकता है जिससे सॉर्ट आउट हो जाए आपकी चीज़। और जिन लोगों के पार्टनर ने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया था पास्ट
2 to 3 डेज छोड़ दो, बहुत महीनों से नो कांटेक्ट चल रहा है, सारी जगह से ठोकर खा के। किसी ने ना एक कमेंट लिखा था मुझे कल कि लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है मैंने ये कमेंट कहीं पे सुना, मतलब ये कहीं पे सुना ऐसा कोई मेटाफोर्सिस है कि लौट के बुद्धू घर पे ही आते हैं, तो समथिंग लाइक दैट सिमिलर, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो वही लौट के बुद्धू घर आने वाली एनर्जी है। यहाँ पे कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या कोई कोई नए जॉब की तलाश में है, कोई बेटर सैलरी पैकेज, या कोई बिजनेस करते हैं तो कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे इनके फाइनेंसेस ग्रो हो। इवन चांसेस है देर की आपसे कोई रुपए पैसे की हेल्प मांग ले, ठीक है ना। अच्छा, हेल्प मांग ले, आपको देना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरे कल के वीडियोस को चेकआउट कर लेना, फिर आप डिसाइड करना। आपके पैसे है, आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी। एनीवे, नाइट ऑफ कप से आपके पार्टनर लिटरली हो सकता है आपको अपोलोजाइज करे, या कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे दे, कोई सॉरी बेबी, सॉरी जानू, ये सब चीज़ी मैसेजेस करने लग जाए, या कोई ना कोई ऐसा जेस्चर दिखाए जिससे आपको पता चले कि यस ये बंदा या बंदी सुधर गई है, अब इसके दिल में अब मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेंस के साथ आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, पीछे रेनबो है, बहुत खुशनुमा पल आपके साथ बिताने के बारे में ये बहुत सोच विचार करेंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाले 2-3 दिनों में आपके पार्टनर मेंटली आपकी तरफ स्टक रहेंगे, 24 घंटे टिक 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 ऐसे घूमते रहोगे आप इनके दिमाग में। इनको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया, कोई स्पेल तो नहीं कर दिया, या कुछ टोना टोटका वशीकरण कुछ तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैजिशियन की एनर्जी, ये व्यक्ति भाई बहुत ही चार्मिंग है, इनकी बातें इतनी कैरिस्मेटिक होती होगी, या इनके ट्रिक्स ऐसे होते होंगे कि आपको ऐसे करके मतलब चुटकी बजा के ये पटा लेते होंगे। कहा इन्होंने आई लव यू और आप उधर एकदम मतलब दिल बिछा के रोड पे गिर गए। क्योंकि ये पर्सनैलिटी ऐसी है, ये पर्सनैलिटी ही कैरिस्मेटिक है। कोई इनसे प्यार में ना पड़े या इनके लिए इनको माफ़ ना करे, फील ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है भाई। आपके पार्टनर अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुलाए, कोई लवी डवी ब्ला 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 कुछ हो आपके बीच और सुलह हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली ट्रैवल करने वाले हैं, या आप ट्रैवल करने वाले हो, दिमाग में किसी ना किसी को तो ट्रैवलिंग का प्लान चल रहा है। इवन आने वाले 2-3 दिनों तक भी शायद आप टिकट बुक करो, शायद आप शॉपिंग करो, या आपके पार्टनर करे। लेकिन 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 आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कुछ लोगों के बीच मुझे शॉर्ट यूनियन दिख रहा है, ठीक है। और स्पेशली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा मिला है, कुछ के लिए कार्मिक मिला है। आप लोगों के बीच यूनियन हो सकता है, चांसेस आर हाईली देयर कि यूनियन हो जाए। और यूनियन के चांसेस किसके बन रहे हैं, सेजिटेरियस के बन रहे हैं। मैक्सिमम 7 डेज पकड़ लो, 2 to 3 डेज भी नहीं, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर यूनियन के पॉसिबिलिटीज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्यूरियस के लिए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए, सेजिटेरियस के लिए, कैंसेरियन के लिए, एंड एक सेकेंड टॉरस के लिए, एंड लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस के लिए चांसेस आर वेरी मच देयर कि आप दोनों के बीच यूनियन हो जाए। कोई लवी डवी रिलेशनशिप भी देखा जाएगा। एंड स्ट्रांगली यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, मतलब मैं कहूँगी 10 to 15 या 20% कार्मिक है, बाद बाकी जितने भी ज़्यादातर, मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं कह रही हूँ कि 20,000 लोग देख रहे तो 20 को 20,000 ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी के चांसेस बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी से प्राइवेट रीडिंग लेके ज़रूरी नहीं, अगेन मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे से ही रीडिंग लो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है तो आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या कार्मिक हो, जब तक आप इन वो के प्रोसेस में नहीं आओगे, वाइब्रेशन मैच नहीं होगी, फिर से रीयूनियन होते होते रह जाएगा, फिर से ऑन एंड ऑफ शुरू हो जाएगा, कुछ के लिए नो कांटेक्ट, ठीक है। तो मुझे कंक्लूड करके अगर बताऊँ मैं तो यस, कमिंग मैक्सिमम 2 to 3 days to 7 days
आप लोगों के बीच यूनियन के पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, और वो भी अप्रोच कहीं ना कहीं, कोई हिंट, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कुछ ना कुछ हरकत आपके पार्टनर की तरफ से ही देखी जा सकती है। मैं अगेन, ये रीडिंग भी लंबी हो चुकी है क्योंकि आपकी एनर्जी निकाली, आपके पार्टनर के पास्ट कुछ दिन निकाले, कमिंग कुछ दिन निकाले, तो यस हो चुकी है। आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए मुझे कोई मैसेज, कुछ मैसेजेस दे। क्या आया है? इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आपको अगर लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आएगा, तो ये गलत फहमी है। आप सेफ फील कर सकते हो, ठीक है। गिव मी मोर मैसेजेस डिवाइन। हनीमून, मैंने कहा ना, कुछ लोग डेफिनेटली घूमने फिरने जाओगे, लवी डवी टाइम स्पेंड करोगे। डिवाइन गिव मी मोर मैसेजेस। कमिंग 2-3 डेज, कमिंग 7 डेज के लिए क्या होने वाला है इनके लव लाइफ में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, शायद ये आपसे माफ़ी मांगे, आप माफ़ कर दो, या आप माफ़ी मांगो, ये माफ़ कर दे। कोडिपेंडेंसी, मैंने कहा था ना डेविल के कार्ड से, ये एक्सेस लेवल पे आपको सोचेंगे। मैग्नेटिक पुल जिसे कहते हैं। टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रस्ट, आप इस रिश्ते पे भरोसा रखो। मैं फंबल कर रही हूँ। अट्रैक्शन, ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड फील करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। एंड कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर कहे लव मेकिंग के टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस कुड बी द वन। आप इनके लिए ही बने हुए हो, आप दोनों की केमिस्ट्री गजब की है, और आने वाले 2-3 डेज या 7 डेज में गजब की केमिस्ट्री देखने मिलेगी। लास्ट कार्ड, रोमांटिक फीलिंग्स, यस, सो मच रोमांस। ओके, वाओ, लव इज इन द एयर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कितने लोगों से आपके पार्टनर की बातचीत हो गई, सुलह हो गई, रिकंसाइल हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं, रीयूनियन हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। जाते जाते बस कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से निकाल देती हूँ, बस कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस। ओह, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो फटाफट पढ़ती हूँ। अच्छा, ये गाना है, बाद में बताती हूँ। टेक केयर ऑफ यू एंड आवर बेबी, आई लव यू बोथ इमेंसली, कमिंग टू यू सून। पता नहीं आप लोगों का कोई पेट वेट है, और आप अपना बच्चे का, दोनों का ध्यान रखें। I was flirting with you at the beginning, never knew when I fell in love with you. ये आपसे शुरुआती टाइम पे इश्क लगा रहे थे, उनको पता नहीं चला कि प्यार कब हो गया। अच्छा, ये भी एक गाना है। ये आज तो 2 गाने अब तक आ गए। अच्छा, ये 3 सॉन्ग। अच्छा चलो मैं बोल ही देती। तुम मेरे इस पल मेरे हो, पर शायद कल ये आलम रहे। चलते चलते हम खो जाए, बाकी सुन लेना, ठीक है। ये भी एक गाना है। फिर नए सिरात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी, फिर नए सिरात आएगी। हो, मैं तो गाने ही लग जाती हूँ जैसे मैं कितनी बड़ी सिंगर हूँ। ओके, ये क्या मैसेज है? नॉट वेल, इनकी तबीयत शायद खराब है, या आपकी भी हो सकती है खराब। यू आर एवरीथिंग टू मी बट आई नेवर सेड इट टू यू। आप इनकी दुनिया हो, शायद बताया नहीं होगा इसलिए रिग्रेट कर रहे हैं आप। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पढ़ो, खुद ही पढ़ लो, देख लो। मैंने कहा ना, मुझे ट्विन फ्लेम्स बहुत 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 स्ट्रांगली मिला है। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही हार्ड जर्नी होती है। मैं हमेशा कह नहीं पाता या पाती, मैंने भी बहुत प्यार किया है तुमसे। अच्छा बेटा, इन्होंने भी बहुत प्यार किया है बट बता नहीं पाए, शायद थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड है।
मैं हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ही और शी इज प्रेइंग फॉर योर रिलेशनशिप. लास्ट 3 मैसेजेस. अबंडेंस कमिंग अहेड. कोई गुड न्यूज़ आ रही है. वेरी नाइस. गॉड ब्लेस. फटाक से एनर्जी को क्लेम कर दो. क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी. थैंक यू यूनिवर्स. बोला ना, कार्ड में निकल के आया था हीलिंग फैमिली इश्यूज. शायद कल आया था. ये विल कॉन्टैक्ट सून. ये जल्दी अपने मैंने ये कहा था, इसी रीडिंग में मैंने कहा था कि इनके घर में कोई इशू चल रहा है. मैंने शुरुआत में ही जब अपकमिंग डेज की रीडिंग कर रही थी मैं, तभी मैंने कहा था कि फैमिली इश्यूज इनके चल रहे हैं. ये जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे. लास्ट ये गाना है. तुम दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ. तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है. मैं कितनी एनर्जेटिक हो चुकी हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम अभी पता नहीं क्या क्या काम एक साथ में कर लूँ. 40 मिनट्स हो चुके हैं. अब मैं चलती हूँ. कल मिलूंगी आप लोगों के साथ. आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी. रीडिंग अच्छी लगी तो 40 मिनट की मेहनत है. प्लीज़ लाइक करके ही जाना. अगर कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं होते हो तो फिर भी लाइक को करते ही जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना. आज के लिए मैं चलती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.